इजरायल और ईरान के युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इजरायल का अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है। पूरी दुनिया के नक्शे से इजरायल गायब हो सकता है क्योंकि ईरान को 57 मुस्लिम देशों का साथ मिल गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धोखेबाजी की है। इस बार इजरायल को बीच युद्ध के मैदान में छोड़ दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोक दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस पूरे मामले में 2 हफ्ते का समय चाहता है और फिलहाल इस पूरे मामले पर अमेरिका पीछे हो रहा है। अमेरिका ने इजरायल की मदद करने से इनकार कर दिया है। तेहरान का न्यूक्लियर ठिकाना अब बचा लिया गया है और यह इजरायल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है क्योंकि अमेरिका के इशारे पर इजरायल ने ईरान से पंगा लेने की कोशिश की, लेकिन बाद में अमेरिका ही पीछे हट गया है। ऐसे में इजरायल के लिए यह बहुत बड़ी संकट की बात है, पूरी दुनिया के लिए संकट की बात है क्योंकि ईरान ने अगर इजरायल पर जिस तरीके से पलटवार किया है, अगर इजरायल के ऊपर ऐसे ही संकट मंडराता रहा और किसी ने साथ नहीं दिया तो इजरायल खत्म हो सकता है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आहट अगले विश्व युद्ध की सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, टेंशन अपने चरम पर है और ट्रंप का एक फैसला इजरायल को युद्ध में अकेला छोड़ चुका है। जिस वक्त इजरायल की फौजें ईरान के खिलाफ आखिरी हमला करने की तैयारी में थे, जिस वक्त फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने का मिशन अंतिम चरण में था, उसी वक्त अमेरिका ने अपने पांव पीछे खींच लिए। इस फैसले का असर सिर्फ युद्ध पर नहीं पड़ा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। पूरी दुनिया की वैश्विक राजनीति ही पलट गई है। अब सवाल यह है कि क्या इजरायल ये जंग अकेले जीत पाएगा या फिर पूरी दुनिया के नक्शे से ईरान जैसे बड़े देश के सामने इजरायल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 57 मुस्लिम देशों ने ओआईसी की बैठक में सीधे तौर पर ईरान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, यह पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा और दुनिया की स्थिरता को प्रभावित करने वाला संघर्ष बन चुका है। 13 जून 2025 से यह जंग और भी ज्यादा भड़क चुकी है जब ईरान ने मिसाइलें दागी और इजरायल ने एयर स्ट्राइक के जरिए से जवाब दिया। लेकिन इजरायल का असली मिशन था फोर्दो, ईरान की वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी जो तेहरान के बाहर गहराई में स्थित है और जिसे पारंपरिक बमों से नष्ट करना नामुमकिन है क्योंकि जमीन के अंदर बहुत गहराई में इस फैसिलिटी को बनाया गया है जहां ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब है। यहां तक कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका ही ऐसी क्षमता रखती है कि वो बंकर बस्टर बमों से इस फैसिलिटी को नष्ट कर सके और इजरायल ने अमेरिका से इसी को लेकर साथ भी मांगा था, लेकिन ट्रंप तो अब शांति दूत बनने चले हैं। पहले वो बीच मीटिंग छोड़कर G7 की अमेरिका पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। यह कहा था कि कहीं ना कहीं खामेनेई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो हमारी रडार पर है, लेकिन अब पूरी तरीके से रुख पलट गया है। ट्रंप इस बार अमेरिका को शांति दूत बनाना चाहते, उन्हें तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होना है और इसीलिए इजरायल को एक गहरा झटका लगा है। ट्रंप ने कहा है कि वी विल नॉट रश, वी नीड 2 more weeks बिफोर वी एक्ट, यानी कि अमेरिका ने हमला टाल दिया है। 2 हफ्ते और ट्रंप सोचना चाहते हैं इस पूरी मुसीबत की घड़ी में इजरायल को फंसाकर। अब सोचिए, जिस वक्त इजरायल फोर्दो पर हमला करने वाला था, जिस वक्त MiG-29 फाइटर जेट्स रनवे पर तैयार थे, उस वक्त अमेरिका का यह फैसला पूरी योजना को रोक देता है। सवाल यह है कि इजरायल अब क्या करे। इजरायल के सामने 2 विकल्प है, या तो अकेले फोर्दो पर हमला करे चाहे उसके पास बंकर बस्टर ना हो, या फिर युद्ध को यहीं रोक दे और ईरान को न्यूक्लियर बनने दे। दोनों ही रास्ते जोखिम भरे हैं। इजरायल की सेना के भीतर बहस छिड़ गई है। विशेष बलों को भेजकर अंडरग्राउंड ठिकानों को भीतर से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है और इजरायल की सुरक्षा प्रणाली यानी कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग अब थक चुकी हैं, जिन्हें पूरी दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता था, वो भी अब कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रही हैं और अब इजरायल जैसे देश के पास भी आयरन डोम की तकनीक में जो यूज होती है मिसाइलें वगैरह, वो भी अब धीरे धीरे करके खत्म होने की रडार पर हो गई हैं। अब इजरायल को यह तय करना पड़ रहा है कि कौन से शहरों को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि आयरन डोम को कहां लगाया जाए, किसे बचाया जाए और कौन से इलाकों को यूं ही छोड़ दिया जाए। यानी अब युद्ध का सामना सिर्फ सेना नहीं, नागरिक भी कर रहे हैं। मिसाइलें अब स्कूल, अस्पताल और रिहायशी क्षेत्रों तक भी पहुंचने लगी हैं। इजरायल की आर्थिक व्यवस्था को इस युद्ध से जबरदस्त झटका भी लगा है।
टूरिज्म बंद है, हवाई सीमाएं सील हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से रुक चुका है। इतना ही नहीं, हर दिन युद्ध का खर्च करोड़ों डॉलर में है। इजरायल के जीडीपी पर 3.5% तक की गिरावट का अनुमान भी है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है युद्ध लंबा खिंचने से राजनीतिक अस्थिरता भी इजरायल के अंदर देखने को मिल सकती है। सवाल यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा। नेतन्याहू, जो हमास के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाइयों के लिए जाने जाते हैं, अब एक बड़े कूटनीतिक और सामरिक संकट में भी पड़ गए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा, हम अपने सभी लक्ष्य हासिल करेंगे, कोई न्यूक्लियर ठिकाना नहीं बचेगा। लेकिन क्या यह अमेरिका के बिना मुमकिन है? अब इस पूरे मामले पर कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये तक कह रहे हैं कि इजरायल के पास अगर ये क्षमता होती तो वो अब तक हमला कर चुका होता। अब इजरायली मीडिया और राजनेता एक नया नैरेटिव चला रहे हैं, ईरान में शासन बदलना होगा। यानी कि एक तरफ अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के लोगों से अपील इजरायल कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यह कह रहे हैं कि वहां के लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि वहां के शासक यानी कि खामेनेई के खिलाफ हमारी लड़ाई है। यानी कि इजरायल से बैठकर बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता पलटने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ बयानबाजी है। इजरायल के पास ना तो इतनी भू राजनीतिक ताकत है और ना ही सैन्य स्ट्रेटेजी है। लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि इजरायल अब पीछे हटने वाला तो नहीं है। इजरायल के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है, क्योंकि इजरायल अगर यहां से पीछे हटेगा तो ईरान उसे तबाह कर देगा, और इजरायल अगर आगे कदम बढ़ाएगा, अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा, तो भी उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि इजरायल मिडल ईस्ट में अकेला ऐसा कंट्री है जहां मुस्लिम देशों से वो घिरा हुआ है, और इसी बात को लेकर वो कहीं ना कहीं संकट में रहता है, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो न्यूक्लियर ठिकाने लगातार विकसित कर रहा है। इसे ही लेकर इजरायल की चिंता है। लेकिन इस चिंता को दूर किया जा सकता था अगर अमेरिका का साथ मिल जाता। अब अमेरिका ने कदम पीछे खींच लिए हैं, तो जाहिर तौर पर ट्रंप का यह फैसला कहीं ना कहीं कई सवालों के घेरे में है। क्या ट्रंप का यह फैसला सिर्फ और सिर्फ देरी है, या फिर जानबूझकर इजरायल को अकेला छोड़ा जा रहा है? यह रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका इस समय चीन और रूस की गतिविधियों से भी घिरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में पूरी ताकत झोंक दी जाए। लेकिन इस एक देरी ने इजरायल को युद्ध में लगभग नंगा कर दिया। अब आगे जो होगा वो इतिहास का पन्ना बनेगा। क्या इजरायल अकेले फोर्दो को खत्म कर पाएगा? क्या अमेरिका 2 हफ्तों बाद वाकई मदद करेगा? क्या ईरान न्यूक्लियर बम बनाकर दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? ये सवाल सिर्फ इजरायल या ईरान के नहीं है, ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के हैं, क्योंकि अगला बड़ा युद्ध शायद शुरू हो चुका है। खबर तो यहां तक है कि थर्ड फ्रंट भी बन गया है, जिसमें चीन और साथ ही रूस भी है, जो सीधे तौर पर ईरान का साथ दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस युद्ध की अगली परतें भी आपके सामने खोलें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब दुनिया चुप है तब हम बोलते हैं सच्चाई।